Hey my YouTube family, I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel. मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइस, इस वक्त मैं खड़ी हूं मारुति सुजुकी नेक्सा के शोरूम में TR शानी, जो कि रजौरी गार्डन दिल्ली में सिचुएटेड है। और आज मैं रिव्यू करने वाली हूं अल्फा वेरिएंट फ्रॉन्क्स का। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या खास है अल्फा वेरिएंट। अगर मैं फ्रॉन्क्स की फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ तो ये देखने में बिल्कुल मिनी ग्रैंड विटारा लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा फ्रंट फेशिया दिया गया है। यहाँ पर क्रोम इंसर्ट से मर्ज होता हुआ आपको दिख जाएगा सुजुकी का लोगो S। नीचे दी गई है बड़ी सी फ्रंट ग्रिल और ये है इसकी स्किड प्लेट की लुक, और इसके साथ दिया गया है ऊंचा सा बॉनेट। अगर मैं राइट हैंड साइड पे आऊँ तो यहाँ पर आपको LED DRLs देखने को मिल जाएंगे अलॉन्ग विथ इंडिकेटर्स। नीचे दी गई है मल्टी रिफ्लेक्टर ऑटो हेडलैम्प्स। तो ये है इसकी कंप्लीट लुक। अगर मैं इसकी चौड़ाई यानी कि विड्थ की बात करूँ तो वो है 1765 mm, और अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ तो वो है 1550 mm। तो ये हो गई फ्रंट प्रोफाइलिंग। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। सो दिस इज द साइड लुक ऑफ फ्रॉन्क्स। दिस इज अल्फा वेरिएंट। तो ये सब 4 मीटर SUV है, और अगर मैं इसकी लंबाई यानी कि लेंथ की बात करूँ तो वो है 3995 mm, और अगर मैं इसकी व्हील बेस की बात करूँ तो वो है 2520 mm। गाइस, जो कि इसका सबसे ज़्यादा स्पेशल डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 190 mm की है। गाइस, अगर मैं साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको UV कट विंडोज़ का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या खास है साइड में। तो यहाँ पर आपको कलर्ड पेंटेड डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर क्रोम का यूज़ किया गया है। ऊपर दी गई है रूफ रेल, ये सिल्वर एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में दी गई है। और अगर मैं इसके साइड में आऊँ तो यहाँ पर दिए गए हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, और ये ऑटो ORVMs भी हैं। क्लैडिंग से सराउंडेड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे एलॉय व्हील्स, और इसके अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो वो है 16 इंचेस। यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोफाइल यूज़ की गई है 165/90 R16, और ये गुड ईयर कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी और रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक अवेलेबल है। इसकी जो क्रीजेस और कर्व्स की फिनिश है, अगर मैं उसको देखूं तो ये इसकी लुक को और भी ज़्यादा इन्हांस कर रही है, एंड इट इज़ मेकिंग फ्रॉन्क्स लुक मोर अट्रैक्टिव एंड फैंटास्टिक। तो ये होगी साइड प्रोफाइलिंग। अब देख लेते हैं रियर में क्या है। सो दिस इज द कंप्लीट रियर लुक। अगर मैं बीच में आऊँ तो यहाँ पर दिया गया है सुजुकी का लोगो, और यहाँ पर दी गई है कनेक्टेड टेल लाइट्स। ये आपकी LED टेल लाइट्स है अलॉन्ग विथ इंडिकेटर्स। नीचे आपको 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर का ऑप्शन मिल जा रहा है। ये है आपकी स्किड प्लेट की लुक। थोड़ा ऊपर चले तो यहाँ पर दी गई है फ्रॉन्क्स की बैजिंग, और इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाएगा वाइपर एंड वॉशर, और इसके अलावा डिफॉगर। इसके ऊपर दिया गया है स्पॉइलर। यहाँ पर एक लैंप दी गई है, और उसके ऊपर दिया गया है शार्क फिन एंटेना। तो दिस इज द कंप्लीट लुक ऑफ रियर। तो चलिए अब देखते हैं बूट को। तो इसका जो बूट है ये स्क्वायर शेप में अवेलेबल है, और इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 308 लीटर। यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाएगी, और इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है 60/40 का रियर स्प्लिट ऑप्शन, और इसके अलावा यहाँ पर आपको लैंप भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर दिया गया है एक हुक, और अगर मैं राइट हैंड साइड पे आऊँ तो यहाँ पर दिया गया है जैक। अगर मैं स्पेयर व्हील की बात करूँ तो यहाँ पर अगेन आपको 16 इंचेस के व्हील ही मिल जाएंगे, लेकिन ये एलॉय नहीं है। ऊपर आपको क्लैडिंग का यूज़ किया गया है फॉर फुल कवरिंग। तो ये हो गया बूट। यहाँ पर आपको नेक्सा की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, और उसके अलावा क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर है कैमरा की प्लेसमेंट, जो कि रियर में है। साइड का मैंने नहीं दिखाया था, तो इसलिए मैं आपको जाके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर एक कैमरा का ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पर है कैमरा प्लेसमेंट, और राइट हैंड साइड पे यहाँ अगेन मिरर के नीचे एक कैमरा दिया गया है। सो दिस इज फ्रॉन्क्स।
यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप का ऑप्शन दिया गया है और इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 37 लीटर। और यहाँ पर ऑल राउंड क्लैडिंग दी गई है जिससे इसकी लुक और भी ज़्यादा इन्हांस हो रही है एंड इट इज़ लुकिंग मोर अट्रैक्टिव देन बिफोर। So guys, we have covered the exterior of the car totally. Now let's go inside and see what is important in the interior. अगर मैं ड्राइवर साइड डोर की बात करूं तो यहाँ पर डुअल टोन फिनिश दी गई है। तो ब्लैक एंड वाइन टाइप कलर की फिनिश यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज़ की गई है। इसके साथ यहाँ पर साटन टाइप कलर यूज़ किया गया है। यहाँ पर नीचे दिए गए हैं विंडो कंट्रोल ऑप्शन, ये ऑटो अप ऑटो डाउन के लिए एंड दीज आर फॉर ORVMs बिकॉज ORVMs आर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। नीचे आपको बॉटल होल्डर की स्पेस यहाँ दी गई है और इसके अलावा यहाँ पर आपको स्पीकर प्लेसमेंट दिख जाएगी। इसमें आपको 4 स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, 1 ऑन द राइट हैंड साइड इन द फ्रंट केबिन, 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 एट द बैक सीट्स। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है। अगर मैं ड्राइवर सीट की बात करूँ तो इसमें हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया गया है और अगर मैं 5 सीट्स जो कि 2 आगे हैं और जो कि 3 पीछे हैं, अगर मैं तीनों की बात करूँ तो इसके जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल हैं और तीनों जो बैक सीट्स हैं उसमें 3 पॉइंट सीट बेल्ट ऑप्शन दिया गया है। चलिए अब देखते हैं बैठकर और बात करते हैं क्या खास है इंटीरियर में। सो दिस इज द कंप्लीट लुक ऑफ द डैशबोर्ड जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है 9 इंच का टच स्क्रीन यूनिट अलोंग विथ Arcamis सराउंड सिस्टम। यहाँ पर आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं एंड 2 ट्वीटर्स, 1 ऑन द राइट हैंड साइड एंड 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं उसके नीचे आऊं तो इसमें आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे अलोंग विथ स्मार्ट प्ले प्रो प्लस फीचर। इसके नीचे आपको दिए गए हैं 2 AC वेंट और उसके नीचे आपको दिए गए हैं ऑटोमेटिक AC कंट्रोल। तो यहाँ से आप ऑटो AC को यूटिलाइज कर सकते हो। नीचे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर दिया गया है 12 वोल्ट का सॉकेट और इसके साथ यहाँ पर दिया गया है USB पोर्ट जो आप फोन चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हो। अल्फा वेरिएंट में आपको वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पर दिए गए हैं 2 कप होल्डर्स। यहाँ पर दिया गया है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और यहाँ पर दी गई है हैंड ब्रेक और इसके साथ आपको यहाँ पर आर्म रेस्ट भी मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्पेस दिया गया है रखने के लिए और ये जो आर्म रेस्ट है ये स्लाइडिंग भी है, तो एक कंफर्ट फैक्टर तो दिया है अल्फा में। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर आपको सिल्वर ग्लॉसी फिनिश में कुछ दिया गया है हार्ड मटेरियल, उसके साथ साटन में और उसके साथ वही वाइन टाइप कलर में यहाँ पर हार्ड मटेरियल का यूज़ किया गया है और यहाँ पर वही सॉफ्ट टच दिया गया है जो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। यहाँ पर दिया गया है AC वेंट, 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकेंड 1 ऑन द राइट हैंड साइड। इसके साथ आपको यहाँ पर दिया गया है ग्लोब बॉक्स। चलिए इसकी स्पेस को चेक कर लेते हैं। तो ये है इसकी स्पेस। अगर मैं ऊपर जाऊं तो यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRVM का ऑप्शन दिया गया है और उसके साथ इसके ऊपर दी गई हैं 2 रूफ लैंप्स और उसके साथ माइक की प्लेसमेंट दी गई है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर और लैंप देखने को मिल जाएगी। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको 6 एयर बैग्स दिए गए हैं, 2 ऑन द फ्रंट, 2 ऑन द सीट्स फ्रंट सीट्स एंड 2 कर्टेन्ड एयर बैग्स ऑन द साइड। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आपको एक वैनिटी मिरर एंड लैम्प देखने को मिल जाएगी। अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो यहाँ पर आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएंगे और ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है और इसमें दोनों टिल्टेड एंड टेलीस्कोपिक ऑप्शन दिया गया है। तो ये हो गया टिल्टेड ऑप्शन और ये हो गया टेलीस्कोपिक ऑप्शन। बीच में आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, यहाँ पर क्रूज कंट्रोल, यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स के ऑप्शन और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वाइपर का ऑप्शन जो कि मैनुअली है और यहाँ पर मिल जाता है आपको हेडलैम्प का ऑप्शन जो कि ऑटो है। आगे दिया गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पर आपको टैकोमीटर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर स्पीडोमीटर और बीच में MID का ऑप्शन, लेफ्ट हैंड साइड में फ्यूल गेज एंड राइट हैंड साइड में टेम्परेचर गेज। इसके साथ यहाँ आपको मिल जाएगा कॉल पिकिंग फीचर अलोंग विथ वॉइस कमांड। राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको दिया गया है AC वेंट,
ये है आपका हेड अप डिस्प्ले का बटन और उसके कंट्रोल्स, जो कि यहां पर है हेड अप डिस्प्ले जो आप देख पा रहे होगे। फर्दर बात करें तो यहाँ पर है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन और ये ऑटो ऑन ऑफ का बटन और यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा व्यू का बटन और ये हेडलैम्प को ऊंचे नीचे एडजस्टमेंट का बटन और यहाँ पर दिया गया इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। इसके नीचे आए तो यहाँ पर दी गई है थोड़ी सी स्पेस, तो आप छोटा मोटा सामान यहाँ पर रख सकते हो और यहाँ पर है वही आपका बॉनेट के लिए और साथ में फ्यूल टैंक के लिए। क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो इसमें आपको 2 पैडल ऑप्शंस मिल जाएंगे और इसके साथ यहाँ पे डेड पैडल। अगर मैं सीट्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको इस तरह की अपॉल्स्ट्री देखने को मिल जाएगी, कुशन्ड है काफ़ी और काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड कर रही है। अगर मैं इसके हेडरूम की बात करूं तो गाइज मेरी एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से इसमें काफ़ी ज़्यादा बफर है जो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। तो गाइज ये था कंप्लीट लुक ऑफ द फ्रंट केबिन। ये देखो इसका डैशबोर्ड और फ्रंट का लुक। तो हमने आगे का तो देख लिया है, अब जाके देखते हैं व्हाट इज स्पेशल इन द रियर सीट्स। तो चलिए मेरे साथ। रियर सीट में आपको 60-40 का स्प्लिट रेशियो मिल जाता है। गाइज अगर मैं पैसेंजर साइड गेट की बात करूँ तो यहाँ पर अगेन डुअल टोन कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया है, ब्लैक विथ वाइन टाइप कलर। ये हो गया आपका पावर विंडो ऑप्शन, यहाँ पर बॉटल होल्डर और यहाँ पर स्पीकर प्लेसमेंट, ऊपर डोर खोलने का ऑप्शन और इसके साथ यहाँ पर यूज़ किया गया है सॉफ्ट टच फैब्रिक का। अब देख लेते हैं कि बैठ के कैसा कंफर्ट देती है ये सीट्स। चलिए बैठ के देखते हैं। तो गाइस काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है ये सीट्स। यहाँ पर 3 लोगों की बैठने की जगह दी गई है और अगर मैं अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो वो भी अच्छी खासी लग रही है। अगर मैं इसके नी रूम या लेग रूम की बात करूँ तो जो मैंने कैप्टन सीट है वो पीछे कर रखी है, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर आपको अच्छा खासा नी रूम देखने को मिल जाएगा। इसका जो मेन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो है इसकी सीट्स, जिसमें तीनों सीट्स में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं और इसके साथ इसमें दिया गया है 3 सीट पॉइंट बेल्ट ऑप्शन, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। अगर मैं यहाँ हूँ तो यहाँ पर रियर में भी आपको एसी वेंट दिया गया है। अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पर 2 USB पोर्ट्स दिए गए हैं जो आप यूज़ कर सकते हो चार्जिंग करने के लिए और उसके साथ यहाँ पर फ़ोन रखने की जगह जब आप फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हो। तो ये था पीछे का रियर लुक। ऊपर आपको एक रूफ लैम्प भी दी गई है, रीडिंग लैम्प, जो आप यूज़ कर सकते हो। गाइज मैंने आपको फ्रंट का डैशबोर्ड तो दिखा दिया था, लेकिन फिर से एक बार दिखाती हूँ इसकी कंप्लीट लुक। तो ये ऐसा सा लग रहा है जो आप देख पा रहे होगे, वेरी प्रीमियम। तो चलिए अब बाहर चलते हैं। गाइज इन केस आई हैव टू डिफाइन फ्रॉन्क्स इन अ सिंगल वर्ड, आई वुड जस्ट से वाओ। अब देखते हैं इसके कीज को। तो कुछ इस तरह की कीज आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको दिखाते हैं। सो द कार हैज़ बीन लॉक्ड नाउ एंड अनलॉक्ड नाउ। Let's talk about engine specifications now. Talking about engine, तो इसका इंजन 1 लीटर टर्बो पेट्रोल का 3rd जनरेशन के सीरीज का इंजन K12C है, जो 100 bhp की पावर एंड 140 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये 3 सिलेंडर यूनिट है एंड ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। अगर मैं इसके माइलेज की बात करूँ तो वो है 20.01 kmpl, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। यहाँ पर एक्स्ट्रा रिफाइनमेंट के लिए इंसुलेटर मटेरियल का यूज़ किया गया है। तो ये थी आपकी मोटा मोटी इंजन स्पेसिफिकेशंस। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्राइस। फ्रॉन्क्स 1 लीटर टर्बो में जीटा से अल्फा वेरिएंट का अपडेट 92,000 रुपये का है। सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 11.48 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम एंड 13.82 लाख रुपीज़ ऑन रोड। अल्फा वेरिएंट में ऑटोमेटिक भी अवेलेबल है, जिसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट है 1,50,000 रुपये। सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 12.98 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम एंड 15.59 लाख रुपीज़ ऑन रोड। जिस कार का मैं रिव्यू कर रही हूँ ये ब्लू कलर में अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें 9 कलर ऑप्शंस और भी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग सिल्वर, वाइट, ब्लैक एटसेट्रा। अगर मैं ब्राउन, रेड एंड सिल्वर कलर्स की बात करूँ तो इसमें अल्फा वेरिएंट में डुअल टोन एक्सटीरियर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट है 16,000 रुपीज़। तो गाइस अगर आप भी बुकिंग कराना चाहते हो अल्फा वेरिएंट की तो आप विजिट कर सकते हो टीआर शानी, जो कि रजौरी गार्डन दिल्ली में बेस्ड है।
तो गाइज आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं जल्दी मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलविंदर कौर को। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।